नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट जॉब्स यूपी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी पीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एपीएस भर्ती के बारे में। एपीएस जिसको अपर एग्जीक्यूटिव कहा जाता है, इंग्लिश में एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी कहा जाता है। जो शॉर्ट हैंड की तैयारी करते हैं अभ्यर्थी, उनके लिए एपीएस एक बड़ी भर्ती होती है। एपीएस एक बड़ा पद होता है प्राप्त करने के लिए। 4800 ग्रेड पे का ये पद होता है, राजपत्रित होता है, गेस्टेड होता है। तो इसको प्राप्त करना सभी की जो स्टेनोग्राफी या शॉर्ट हैंड की तैयारी करते हैं उनके लिए एक बड़ी बात मानी जाती है। इनकी भर्तियां जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश सचिवालय में की जाती हैं। इनकी नियुक्ति जो की जाती है। अब अभ्यर्थी कल आयोग में प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, कल क्यों जमा हो रहे हैं, इसके पीछे वजह ये है कि पिछले 7 सालों से एपीएस भर्ती नहीं आई है। एक तो आपकी भर्ती एपीएस की आई थी 2010 में, जो कि 2017 में पूरी हुई थी। 2017 में पूरी हुई वो भर्ती 7 साल में। उसके बाद 2013 में भर्ती आई थी लोक सेवा आयोग द्वारा, जो कि अभी भी पूरी नहीं हुई है, जिसमें कंप्यूटर टेस्ट बाकी है। और 2013 के बाद आज 7 साढ़े 7 साल हो गए, अभी तक नई भर्ती नहीं आई है। तो इसमें क्या हो रहा है कि कुछ अभ्यर्थी ओवरेज हो जा रहे हैं। वैसे भी जो शॉर्ट हैंड की तैयारी करते हैं अभ्यर्थी, जो शॉर्ट हैंड वाले होते हैं, उनको वैसे भी कम मौके मिलते हैं, मतलब कम पद रहते हैं उनके लिए चयनित होने के लिए। स्टेनोग्राफर हों या एपीएस हों, मतलब कम पद रहते हैं। अब एपीएस सिर्फ लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश सचिवालय में नहीं, शक्ति भवन मतलब बिजली विभाग और कई सारी जगहों पे होते हैं। लेकिन जो लोक सेवा आयोग तो जो भर्ती करता है वो आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए और आपका उत्तर प्रदेश सचिवालय के लिए भर्ती करता है। वैसे एपीएस इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए भी भर्ती होती है, उनके लिए एक अलग से इलाहाबाद हाई कोर्ट वैकेंसी जारी करता है और वो पेपर कराता है। अब यहाँ पे 7 सालों से चूँकि भर्ती नहीं निकली है, अभ्यर्थी ओवरेज होते जा रहे हैं, इसलिए अभ्यर्थियों ने मांग करी है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अध्यक्ष महोदय को ज्ञापन सौंपा है कि आप इसका विज्ञापन जल्द से जल्द जारी करें। इसके लिए कल आयोग में छात्र जमा होंगे अपनी मांगों को रखने के लिए। ये ज्ञापन सौंपा गया था 3 अप्रैल 2021 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इलाहाबाद। इसमें देखिए ऊपर मोहर भी लगी है 3 अप्रैल 21 की। अपने सचिव भर्ती 2021 का विज्ञापन जारी करने के संबंध में थे। इसमें अभ्यर्थियों ने लिखा है कि वो ओवरेज होते जा रहे हैं, काफ़ी निराश हैं, अवसादग्रस्त हैं, क्योंकि कई सालों से विज्ञापन इसका पिछले 7 वर्षों से जारी नहीं किया गया है। इसलिए दिनांक 5 अप्रैल को हम समस्त अभ्यर्थीगण आयोग पर एकत्रित होकर इस उपयुक्त भर्ती के संबंध में आपको ज्ञापन सौंपना चाहते हैं। इसकी उक्त ज्ञापन को संज्ञान में लेते हुए कई मीडिया चैनलों द्वारा भी, कई अखबार पत्रों द्वारा भी इसको जारी किया गया है। आज के न्यूज़पेपरों में आपको ये देखने को मिल जाएंगी। एपीएस भर्ती शुरू किए जाने के लिए अभ्यर्थी सोमवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ज्ञापन देंगे। कई मीडिया चैनलों द्वारा जारी किया गया यूपी पीएससी पर लगे गए प्रतियोगियों का झमघट। एपीएस यानी अपन निश्चित भर्ती की परीक्षा न निकल से नाराज प्रतियोगी उत्तर प्रदेश लोक सेवा का घेराव करेंगे। 5 अप्रैल को होने वाले प्रदर्शन में प्रदेश के विभिन्न जिलों के अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसके मद्देनजर शनिवार को प्रतियोगी ने आयोग अध्यक्ष को ज्ञापन दिया है। बताया कि 2013 के बाद से एपीएस की भर्ती नहीं निकली, इससे हजारों अभ्यर्थी ओवरेज हो रहे हैं। भर्ती न निकलने से प्रतियोगियों को मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ रहा है। आयोग को 2020 में करीब 250 पदों पर भर्ती का अध्याचन मिला है। उम्मीद थी कि नए परीक्षा कैलेंडर में एपीएस की भर्ती की तारीख भी रहेगी, लेकिन आयोग द्वारा 15 जनवरी को जारी किए गए 2021 के परीक्षा कैलेंडर में शामिल 16 परीक्षाओं में एपीएस भर्ती का जिक्र नहीं था। प्रतियोगियों ने आयोग ने 2013 में एपीएस की 176 पद की भर्ती निकाली थी, लेकिन अभी वो भी पूरी नहीं हो सकी। अच्छा, एपीएस भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो रहा है, इसके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा में कई सारे पत्राचार, कई सारी जन सूचना भी डाली जाती रही हैं, जिसका जवाब अलग अलग आयोग अलग अलग जवाब देता है। कभी कहता है कि सिलेबस नहीं पूरा हुआ है, सिलेबस नहीं बना है, कभी कहता है कि पाठ्यक्रम में कुछ बदलाव हो रहे हैं, कभी कहता है योग्यता में कुछ बदलाव हो रहे हैं, कभी नियमावली नहीं में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, या कभी उनको विभागवार या कुछ पद आवेदन मतलब पद नहीं मिले हैं कि कैसे क्या होंगे। लेटेस्ट में जो जन सूचना प्राप्त हुई है अभ्यर्थियों को वो ये है 26 मार्च 2021 की। ये 26 मार्च 2021 की जन सूचना प्राप्त हुई, जिसमें देखिए साफ साफ ये लिख रहे हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा को अपन निश्चित परीक्षा हेतु शासन विभागों से अध्याचन प्राप्त हुए हैं। रिक्तियों का शाखावार विभाग वर्णन तैयार न होने के कारण वांछित सूचना भी देने विज्ञापन यथा समय आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। कृपया वेबसाइट का अवलोकन करते रहें। 5 फरवरी 2021 की ये जन सूचना मांगी गई थी। 26 मार्च को दशरथ कुमार जी अनुभाग अधिकारी द्वारा ये जारी किया गया कि रिक्तियों का शाखावार विभाग वर्णन तैयार नहीं है अभी। कभी कहते हैं कि सिलेबस नहीं तैयार है एपीएस का, पिछले 7 सालों से सिलेबस क्यों नहीं तैयार हो रहा है, अब ये तो भाई यही लोग बता पाएंगे, सरकार शासन बता पाएगा। फिलहाल एपीएस भर्ती सबसे लीस्ट प्रायोरिटी की जो भर्ती होती है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, मतलब सबसे कम जो प्रायोरिटी जिसको दी जाती है। मतलब अगर प्रायोरिटी की बात करें तो पीसीएस भर्ती हो गई है ना, लेक्चररों की सीधी भर्ती हो गई,
असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह हो गए हैं, जो सीधी भर्ती के जैसे इंटरव्यू होते हैं, पीसीएस हो गए, लोअर पीसीएस पहले होती थी वो हो गई, आरओ होगी, मतलब उससे सबसे नीचे अगर आप चले जाएंगे तो एपीएस भर्ती होती है, सबसे नीचे है। इन कोई लेना देना नहीं रहता कब भर्ती निकालनी है कब क्या, मतलब 7-7 साल हो गया एपीएस 2013 भर्ती को निकले हुए, 7 साल हो गया। रिटन हो गया, शॉर्ट हैंड टाइपिंग हो गई, सब कुछ हो गया। अब उसमें एक कंप्यूटर टेस्ट बाकी है 100 नंबर का, वो अभी तक नहीं हो पा रहा है। पिछले 2 सालों से वो टाइपिंग टेस्ट, मतलब कंप्यूटर टेस्ट एक होना है 100 नंबर का, वो नहीं लोकसभा करा पा रहा है। तो मतलब आपको बता रहा हूँ कि सबसे लीस्ट प्रायोरिटी की भर्ती आयोग इसको मानता है, एपीएस को। इसमें क्या होता है, कई अभ्यर्थी ओवर एज होते रहते हैं, कई अभ्यर्थियों की शादी वादी नहीं हो पाती है, कई लोग, मतलब तमाम तरह की दिक्कतें जो हम और आप नहीं समझ सकते, वो सारी दिक्कतें हैं इन अभ्यर्थियों के साथ। क्योंकि वैसे भी इनके इनको कम रहते हैं। अब 250 पदों का अधियाचन आ गया है अगर आयोग के पास, तो वो क्या रख के कर रहा है, इसको जारी कर दे लोग। आयोग जो अभ्यर्थी हैं जो काबिल हैं उसको भरें, बस जब उनकी ओवर एज हो जाएगी, उन्होंने इतनी तैयारी की शॉर्ट हैंड, जो शॉर्ट हैंड सीखने में वैसे भी 1 साल का समय मिनिमम लग जाता है, 6 महीने से 1 साल लग जाता है शॉर्ट हैंड सीखें, उसके बाद विज्ञापन निकलता नहीं, फिर वो ओवर एज होता है, 7-7 साल विज्ञापन नहीं आ रहा। मतलब सोचने वाली बात है आयोग के लिए कि 7 साल हो गया विज्ञापन नहीं आ रहा। पीके प्रभात कुमार जी आए थे तो सोचा गया था कि विज्ञापन आएंगी, तमाम तरह की चीज़ें होंगी, लेकिन वही ढर्रे पे चीज़ें चल रही हैं। तो इसके लिए आयोग को सोचना चाहिए। और देखने वाली बात है कि कल कैसे क्या रहता है, तो आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा। चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। शॉर्ट हैंड की तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थियों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।